अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला की सक्सेस स्टोरी के अबाउट। उनका रियल नेम शुभदीप सिंह सिद्धू था। उनके गांव के नाम से उन्हें जाना जाता था जो कि मूसेवाला था। सिद्धू मूसेवाला 11 जून 1993 में मानसा विलेज मूसेवाला पंजाब इंडिया में पैदा हुए। उन्होंने गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से 2016 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। उन्हें गाने गाने का बहुत शौक था। वो बचपन से ही 6 साल की उम्र से सॉन्ग्स गाया करते थे, छोटे छोटे रैप्स गाया करते थे। इसी बिना पर वो सॉन्ग राइटर बने, इंडियन सिंगर बने, रैपर बने, एक्टर बने और पॉलिटिशियन बने। उन्होंने अपने 6 साल के करियर में न्यू सिंगर्स को भी अपने प्लेटफॉर्म से मौका दिया और कुछ को तो फाइनेंशियली हेल्प भी की। सिद्धू जिस फील्ड में भी आते अपने पीस ऑफ आर्ट से उसमें अपना नाम पैदा करते थे। अब तक कोई सिंगर इस तरह की रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट इंडिया में नहीं लाया था जो सिद्धू लेके आए थे। सिद्धू ने अपनी छोटी सी उम्र से ही ऐसे अपनी ज़िंदगी और लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट डाला जैसे कि किसी ने ज़िंदगी के सेंस ऑफ ह्यूमर की चेंज करके रख दिया हो। इसी वजह से उनका इस दुनिया से चले जाना ना कि सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड में दुख की नज़र से देखा जा रहा है। मैंने उनकी कुछ लास्ट वीडियो देखी जिनमें वो पाकिस्तान आने का कह रहे थे और उनके अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे। पाकिस्तान वालों, मुझे साथ ले जाओ। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या लाइफ थ्रेटनिंग सीन चल रहे थे। इंडियन कम्युनिटी के लिए उनका जाना बहुत बड़ा लॉस है जो शायद बहुत टाइम बाद भरे। सिद्धू जैसे आर्टिस्ट के लिए ही कहा गया है कि वन कैन किल द आर्टिस्ट बट कांट किल द आर्ट। इसलिए सिद्धू के गाने हमेशा लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते रहेंगे और सबसे बढ़कर वो अपनी लाइफ के बिहाफ पे गाने लिखते थे जो उनके साथ चल रहा होता था, जो कि उन्होंने यूनिक और स्पेशल सिंगर बनाया हुआ था। अब बात करेंगे हम सिद्धू की लाइफ का टर्निंग पॉइंट। जब सिद्धू ने पंजाबी लिरिक्स और सॉन्ग राइटर्स को अप्रोच किया तो उन्होंने कुछ बहाने बनाए और सिद्धू का काम ना किया, और इसी बिना पर सिद्धू ने अपना टैलेंट आजमाया और खुद से ही सॉन्ग लिखने लगे। उनका सबसे पहला गाना निंजा ने गाया जिसका इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा बेसराई मिली। 20 सितंबर 2017 को उन्होंने अपना एक ट्रैक रिलीज़ किया जी वॉन, और उसके कुछ ही दिनों बाद उनका अगला ट्रैक रिलीज़ हुआ 10 अगस्त 2017 को, सो हाई। ये इनके करियर का ब्रेक थ्रू था। इस गाने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई। इंटरनेट पर इस गाने को 48 करोड़ बार देखा गया। उसके बाद ईसा जट, टोचन, सेल्फ मेड फेमस और विनिंग शॉट जैसे सिंगर्स के साथ उन्होंने अपने म्यूज़िक करियर को आगे बढ़ाया। उनकी फिल्म सॉन्ग भी इसी साल रिलीज़ हुआ जिसका नाम था डॉलर। साल 2018 में उनकी एल्बम PBXI रिलीज़ हुई। साल 2019 में उन्होंने अपने गानों से रिकॉर्ड लेबल की शुरुआत की जिनमें सिद्धू एंथम, माफिया स्टाइल, पॉइजन, सोने लग दे, होमिसाइड जैसे ट्रैक रिलीज़ किए। साल 2019 में स्पॉटिफाई ने उन्हें मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट इन पंजाब की लिस्ट में शामिल किया। 2020 में उन्होंने अपनी दूसरी एल्बम स्निचेस गेट स्टिचेस और इसी साल डियर मामा और बम्बिया बोले गेम एंड ओल्ड स्कूल जैसे गानों ने उनकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ाया। 2021 में उन्होंने मोस्ट टेप रिलीज़ की और उसी साल सिद्धू ने विलास फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट किया, और सिद्धू वाहिद इंडियन सिंगर थे जिन्होंने इस फेस्टिवल में परफॉर्म किया था जो कि लंदन में रैप म्यूज़िक के नाम से ऑर्गेनाइज किया जाता था। 2022 में उन्होंने नोनी रिलीज़ की जो कि बहुत जल्द हिट हुई। सिद्धू ने एक्टिंग में भी अपना सिक्का जमाया। उन्होंने यस आई एम स्टूडेंट, तेरी मेरी जोड़ी एंड गुनाह जैसी फिल्म में काम किया। 3 दिसंबर 2021 में उन्होंने पॉलिटिक्स को भी ज्वाइन किया। 2022 में लेजिस्लेटिव इलेक्शन में बदकिस्मती से इलेक्शन नहीं जीत सके, लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। अनफॉर्चुनेटली 29 मई 2022 में एक खबर आती है कि सिद्धू मूसेवाले को 30 राउंड फायर करके मार दिया गया है, जिससे इंटरनेट पर एक शोक का समा था। ये इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री और इंडियन नेशन के लिए बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने ऐसे इंसान को खोया है
जो जैसे को जैसा ही बोलता था। एज अ नेबर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सिद्धू के कातलों को सख्त से सख्त सज़ा दे और ऐसे मेहनती और कामयाब इंसान हमें भी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।